एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ क्लास 2 के बच्चों के लिए ईवीएस में बच्चों को आवर सेंस ऑर्गन्स कैसे सिखाएं और उससे रिलेटेड वर्कशीट शेयर करने जा रही हूं। अगर आपके बच्चे क्लास 2 में हैं और आप इस टॉपिक से रिलेटेड वर्कशीट चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें। वीडियो आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें। चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके वीडियो अदर पेरेंट्स के साथ शेयर जरूर करें। सो हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन, चूज एंड टिक द करेक्ट आंसर। यहाँ पे बच्चों को कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए गए हैं जिसके कुछ ऑप्शंस है। बच्चों को क्वेश्चंस को पढ़ना है और दिए गए ऑप्शन में से करेक्ट आंसर को टिक करना है। जैसे यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, आवर नोज हेल्प अस इन। हमारा नोज हमें किस लिए हेल्प करता है? ऑप्शन 1 है डाइजेशन, ऑप्शन 2 है ब्रीथिंग, ऑप्शन 3 है ईटिंग। तो इसका सही आंसर क्या होगा? नोज हेल्प अस इन ब्रीथिंग। सो सेकंड इज द करेक्ट वन, तो इसे टिक करना है। उसी तरह से नेक्स्ट है, वी हैव टंग इन आवर। हमारा जो टंग है वो कहाँ है? ऑप्शन 1 हेड, ऑप्शन 2 चेस्ट, ऑप्शन 3 माउथ। तो इसका सही आंसर क्या होगा? हमारा जो टंग है वो कहाँ है? वी हैव टंग इन आवर माउथ। सो थर्ड इज द करेक्ट आंसर। सेम वे नेक्स्ट है, वी कैन नॉट लिव विदाउट आवर। हम किसके बिना नहीं रह सकते? ऑप्शन 1 फिंगर्स, ऑप्शन 2 हार्ट, ऑप्शन 3 टीथ। तो इसका सही आंसर क्या होगा? वी कैन नॉट लिव विदाउट आवर हार्ट, यानी कि दिल के बिना हम जी नहीं सकते, इसीलिए सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। सेम वे नेक्स्ट है, वी हैव 2 लंग्स इन आवर। हमारे जो 2 लंग्स है वो कहाँ पे है? ऑप्शन 1 है चेस्ट, ऑप्शन 2 है स्टमक, ऑप्शन 3 है हेड। तो जो हमारे लंग्स होते हैं 2, वो कहाँ पे रहते हैं? वो होते हैं चेस्ट में। तो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट वन। सेम वे नेक्स्ट है, वी वॉक विथ आवर। हम किसके थ्रू वॉक करते हैं? ऑप्शन 1 है लेग्स एंड फीट, ऑप्शन 2 है हैंड्स एंड फिंगर्स, ऑप्शन 3 है माउथ एंड टीथ। सो इसका सही आंसर होगा वी वॉक विथ आवर लेग्स एंड फीट, यानी लेग्स एंड फीट की मदद से हम वॉक करते हैं। सो फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। सेम वे नेक्स्ट है, द कुकीज डैश सो डिलीशियस। तो यहाँ पे दिए गए ऑप्शन में से फिल करना है ब्लैंक्स को। सो पहला ऑप्शन है टेस्ट, सेकेंड ऑप्शन इज स्मेल एंड थर्ड ऑप्शन इज लिसन। तो इसका में सही आंसर क्या होगा? द कुकी टेस्ट, क्योंकि यहाँ पे डिलीशियस बोला जा रहा है तो हम टेस्ट कर रहे हैं, तभी हमें डिलीशियस का पता चल रहा है कि वो यमी है। सो फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर, द कुकी टेस्ट सो डिलीशियस। तो इस तरह से आप भी बच्चों को सेंस ऑर्गन टॉपिक से रिलेटेड इस तरह के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देते हुए बच्चों की प्रैक्टिस करा सकते हैं। नाउ हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट ईच वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स इन इट्स करेक्ट प्लेस। यहाँ पे बच्चों को कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, इन वर्ड्स की मदद से दिए गए ब्लैंक्स को फिल करना है। जैसे यहाँ पे लिखा है, आई कैन डैश विथ माई डैश। तो यहाँ पे जो वर्ड्स हैं उसकी बेसिस पे इस सेंटेंस को हमें कंप्लीट करना है। जैसे आई कैन हियर, तो इसको कट कर दें और यहाँ पे बच्चों को बोले हियर लिखने के लिए। सो आई कैन हियर विथ माई वर्ड, हम किसके थ्रू सुन सकते हैं? ईयर्स के थ्रू। तो ईयर्स यहाँ पे है तो इसे कट करके यहाँ लिख देना है। सो आई कैन हियर विथ माई ईयर्स, इस तरह से। सेम वे नेक्स्ट है, आई कैन, अब यहाँ पे आई कैन वॉट, तो आई कैन टेस्ट, यहाँ पे टेस्ट लिख देंगे। आई कैन टेस्ट विथ माई, अब टेस्ट हम किससे कर सकते हैं? विथ माई टंग, तो यहाँ लिख देंगे टंग, इस तरह से। उसी तरह से नेक्स्ट है आई कैन, अब आई कैन क्या हो सकता है? आई कैन सी, तो सी को कट कर देंगे और यहाँ लिख देंगे आई कैन सी विथ माई वॉट, सो आई कैन सी विथ माई आईज, तो आईज को कट करेंगे और यहाँ लिख देंगे। सेम वे नेक्स्ट है, आई कैन डैश विथ माई डैश, सो आई कैन टच, आई कैन टच, टच को लिख देंगे और इसे कट कर देंगे। आई कैन टच विथ माई हैंड, तो हैंड को यहाँ लिख देना है क्योंकि हम हैंड से टच कर सकते हैं। सेम वे है, आई कैन डैश विथ माई डैश, सो आई कैन स्मेल, स्मेल यहाँ लिख देंगे। आई कैन स्मेल विथ माई नोज, तो यहाँ लिख देंगे नोज। तो इस तरह से बच्चों को आप सेंस ऑर्गन और उससे रिलेटेड फंक्शंस की प्रैक्टिस बहुत ही आसानी से करा सकते हैं। सेम वे हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द पिक्चर, राइट इट्स नेम एंड 2 फंक्शन ऑफ ईच। यहाँ पे बच्चों को कुछ पिक्चर्स ड्रॉ करके दिए गए हैं। इन पिक्चर को बच्चों को आइडेंटिफाई करना है, उसका नाम लिखना है दिए गए जगह पे, और उससे रिलेटेड बच्चों को 2 फंक्शंस लिखने हैं। तो इस तरह की वर्कशीट भी बच्चों को कराई जाती है सेंस ऑर्गन में। जैसे यहाँ पे जो पिक्चर है, ये किस चीज का पिक्चर है? इसे हम कहते हैं हैंड, तो आपको बच्चों को बोलना है यहाँ पे हैंड लिखने के लिए। अब हैंड से रिलेटेड बच्चों को 2 फंक्शन, यानी हैंड हमें किस लिए हेल्प करता है, उससे रिलेटेड 2 फंक्शन लिखना है। जैसे बच्चे क्या लिख सकते हैं? हैंड हेल्प अस टू होल्ड, यानी कि हैंड की मदद से हम होल्ड करते हैं। सेम वे हैंड हेल्प अस टू राइट, यानी कि हैंड की मदद से हम लिख सकते हैं। तो ये 2 फंक्शन हो गए। सेम वे उसी तरह से ये कौन सा पिक्चर है? तो ये है पिक्चर लेग का, तो यहाँ पे बच्चे को लिखना है लेग। अब लेग से रिलेटेड 2 फंक्शंस लिखने हैं। जैसे क्या लिख सकते हैं? लेग हेल्प अस टू वॉक, यानी कि लेग की मदद से हम वॉक कर सकते हैं। सेम वे लेग हेल्प अस टू किक,
यानी कि लेग की मदद से हम किक कर सकते हैं। तो इस तरह से बच्चों को आप पिक्चर्स देते हुए बच्चों को अलग अलग बॉडी पार्ट्स के फंक्शंस की और उनके जो नेम्स हैं उसकी प्रैक्टिस करा सकते हैं। हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, टिक द करेक्ट स्टेटमेंट एंड क्रॉस द रॉन्ग। यहाँ पे बच्चों को करेक्ट स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है। अगर करेक्ट स्टेटमेंट है तो टिक करना है और अगर गलत स्टेटमेंट है तो क्रॉस करना है। यानी कि बच्चों को ये ट्रू एंड फॉल्स से रिलेटेड वर्कशीट दी गई है। जैसे देखिए यहाँ पे पहला है, वी हैव 6 सेंस ऑर्गन्स इन आवर बॉडी। हमारे बॉडी में 6 सेंस ऑर्गन्स है। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? ये गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि हमारे बॉडी में कितने सेंस ऑर्गन्स है? 5। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट गलत बोला गया है, इसीलिए यहाँ पे कर देंगे हम क्रॉस। उसी जैसे नेक्स्ट है, वी शुड नॉट टच आवर आईज विद डर्टी फिंगर्स। हमें हमारे आईज को डर्टी फिंगर से टच नहीं करना चाहिए। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? बिल्कुल ये स्टेटमेंट सही है, इसीलिए यहाँ पे टिक कर देंगे। सेम वे नेक्स्ट है, द ईयर्स पिक अप द साउंड अराउंड अस। जो ईयर्स हैं वो हमारे आसपास के साउंड्स को कैप्चर कर पाते हैं या उसकी मदद से हम सुन पाते हैं। तो क्या ये सही स्टेटमेंट है? तो ये सही स्टेटमेंट है, इसीलिए यहाँ पे टिक कर देंगे। सेम वे नेक्स्ट है, लेग्स हेल्प अस टू होल्ड। लेग्स हमारी मदद करते हैं होल्ड करने में। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? तो ये स्टेटमेंट गलत है। कौन होल्ड करने में हेल्प करता है? हैंड। और यहाँ लेग्स बोला गया, इसीलिए स्टेटमेंट गलत है, इसीलिए इधर कर देंगे हम क्रॉस। सेम वे नेक्स्ट है, वी थिंक विद द हेल्प ऑफ आवर नोज। हम अपनी नोज की मदद से थिंक करते हैं। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? ये भी गलत स्टेटमेंट है, तो क्रॉस कर देना है। सेम वे नेक्स्ट है, वी हैव 1 नोज एंड 2 टंग। हमारे पास 1 नोज और 2 टंग्स हैं। क्या ये स्टेटमेंट सही है? तो हमारी बॉडी में 1 नोज और 1 ही टंग है, ना कि 2 टंग। तो ये स्टेटमेंट गलत है, इसीलिए यहाँ कर देंगे हम क्रॉस। तो इस तरह से आप भी बच्चों को सेंस ऑर्गन टॉपिक से रिलेटेड इस तरह से ट्रू एंड फॉल्स या टिक एंड क्रॉस करने के लिए दे सकते हैं और उससे रिलेटेड प्रैक्टिस करा सकते हैं। नाउ हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्कल द सेंस ऑर्गन्स। यहाँ पे बच्चों को कई सारे पिक्चर्स ड्रॉ करके दिए गए हैं। इसमें से बच्चों को जो सेंस ऑर्गन है उसे आइडेंटिफाई करना है और उसे सर्कल करना है। जैसे देखिए ये आईब्रो है, तो ये सेंस ऑर्गन नहीं है। ये क्या है? ये लिप है, ये भी सेंस ऑर्गन नहीं है। ये क्या है? हैंड। और हैंड की मदद से ही हम क्या करते हैं? टच कर सकते हैं। तो ये सेंस ऑर्गन, तो इसे सर्कल कर देंगे। नेक्स्ट है ईयर। तो ईयर भी एक सेंस ऑर्गन है जिसके थ्रू हम सुन सकते हैं, तो ये भी, इसे भी सर्कल कर देंगे। नेक्स्ट क्या है? आई। आई भी क्या है? सेंस ऑर्गन है, तो इसे भी सर्कल कर देंगे। सेम वे ये है नोज, तो नोज भी सेंस ऑर्गन है। एंड टंग, टंग भी सेंस ऑर्गन है। इस तरह से बच्चों को आप सेंस ऑर्गन से रिलेटेड प्रैक्टिस करा सकते हैं, जिसमें बच्चों को आप कई सारे पिक्चर्स दे सकते हैं और उसमें से बच्चों को सेंस ऑर्गन को आइडेंटिफाई करने के लिए दे सकते हैं। तो इस तरह से भी आप बच्चों को प्रैक्टिस जरूर कराएं। हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग। यहाँ पे बच्चों को एक साइड में कुछ बॉडी पार्ट्स के नेम दिए गए हैं। इन बॉडी पार्ट्स के जो फंक्शन है वो बच्चों को अदर साइड में ढूंढना है और करेक्ट बॉडी पार्ट्स को करेक्ट फंक्शन के साथ मैच करना है। तो इस तरह से भी आप बच्चों को प्रैक्टिस करा सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे ईयर्स है, तो ईयर्स हमें किस लिए हेल्प करता है? तो यहाँ पे कई सारे ऑप्शन है, तो इसमें से सही आंसर क्या होगा? टू लिसन। ईयर हमें सुनने में मदद करता है, तो इसीलिए इसके साथ मैच कर देंगे। नेक्स्ट है टीथ। टीथ हमें किस लिए मदद करता है? टीथ हेल्प अस टू बाइट। टीथ की मदद से हम बाइट कर सकते हैं, तो इससे हम इसके साथ मैच कर देंगे। सेम वे नेक्स्ट है नोज। सो नोज का फंक्शन क्या होता है? नोज हेल्प अस टू स्मेल, तो इसके साथ मैच कर देंगे। नेक्स्ट है हैंड्स। तो हैंड्स की मदद से हम क्या कर सकते हैं? हैंड्स की मदद से हम लिख सकते हैं, दैट मीन्स हैंड हेल्प अस टू राइट। उसी तरह से नेक्स्ट है आईज। तो आईज की मदद से हम क्या कर सकते हैं? आई हेल्प अस टू सी। सेम वे नेक्स्ट है ब्रेन्स। ब्रेन हमें क्या हेल्प करता है? ब्रेन हेल्प अस टू थिंक, तो थिंक के साथ मैच कर देंगे। नेक्स्ट है लेग्स। लेग्स हेल्प अस टू वॉक, तो वॉक के साथ मैच कर देंगे। एंड सेम वे टंग। टंग किस लिए हेल्प करता है? टू टेस्ट। तो इस तरह से बच्चों को आप अलग अलग बॉडी पार्ट्स के नेम लिख के दे सकते हैं और करेक्ट फंक्शन के साथ बच्चों को मैचिंग की वर्कशीट दे सकते हैं। ये भी काफी इंटरेस्टिंग वर्कशीट है, इससे भी आप बच्चों को सेंस ऑर्गन से रिलेटेड प्रैक्टिस करा सकते हैं। नाउ हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यहाँ पे बच्चों को सेंस ऑर्गन टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जिसको बच्चों को करेक्ट वे में आंसर करना है। जैसे देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर सेंस ऑर्गन्स। सेंस ऑर्गन्स क्या क्या है? तो ये बच्चों को उसका आंसर लिखना है। तो बच्चे कैसे लिख सकते हैं? तो इसका आंसर होगा आईज, ईयर्स, टंग, नोज एंड स्किन आर 5 सेंस ऑर्गन्स। तो इससे बच्चों को इसका आंसर करना है। सेम वे नेक्स्ट है, व्हाट शुड वी डू टू कीप आवर बॉडी फिट एंड हेल्दी। हमें क्या करना चाहिए अपने बॉडी को फिट और हेल्दी रखने के लिए? तो इसका आंसर बच्चे कैसे लिखेंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा, वी शुड ईट हेल्दी फूड एंड एक्सरसाइज डेली टू कीप आवर बॉडी फिट एंड हेल्दी। यानी कि हमें हेल्दी फूड खाना चाहिए और एक्सरसाइज करना चाहिए डेली, जिससे कि हमारा बॉडी फिट और हेल्दी रह सके। तो इस तरह से बच्चों को इसे आंसर करना है।
सेम वे नेक्स्ट है, व्हाट डज आवर स्किन हेल्प अस टू डू। हमारा स्किन हमें किस लिए मदद करता है, इसका आंसर देना है। तो इसका आंसर क्या हो सकता है, इसका आंसर हो जाएगा आवर स्किन हेल्प अस टू फील। तो इस तरह से बच्चों को क्वेश्चन आंसर दिए जाते हैं सेंस ऑर्गन टॉपिक से रिलेटेड। आप इस तरह से बच्चों को क्वेश्चंस दे सकते हैं और बच्चों को सेंटेंस फॉर्म में बच्चों को आंसर करने के लिए कहें। इस तरह से बच्चों को क्लासेस में प्रैक्टिस कराया जाता है। तो इस तरह से आप भी बच्चों को सेंस ऑर्गन टॉपिक से रिलेटेड प्रैक्टिस करा सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियोस फ्रेंड्स। आई होप कि आपके बच्चों के लिए ये सेंस ऑर्गन टॉपिक से रिलेटेड वर्कशीट काफी हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, बच्चों के लिए हेल्पफुल लगे, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें। चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।